हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो के माध्यम से हमने कुछ विशेष कोणों का अध्ययन किया था, आज हम उन्हीं कोणों से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करेंगे। जैसा कि एक्सरसाइज 6.2 में आपको दिया हुआ उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आपको हर क्वेश्चन की जो समस्या उसका सरलता से आपको हल मिल सके। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बातें करें तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको कुछ कोण अज्ञात दे दिए गए। जैसे कहा गया है कि ये दो रेखाएं हैं, जिन रेखाओं के नाम है ए बी व सी डी है, ए बी व सी डी रेखाएं, और इन रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है, ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है। और यहाँ पर क्या किया गया है कि इन कोणों को कोई अज्ञात कोण कह दिया गया है। जैसे यहाँ पर इस कोण को y कह दिया गया है, इसका मान 130 डिग्री दे दिया गया है। यहाँ पर कोण जो है इसका मान जो है वो 50 डिग्री कह दिया गया है। यहाँ पर इस कोण को x कह दिया गया है और पूछा गया है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर दी गई आकृति में आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं, जबकि ए बी व सी डी है वो समांतर रेखाएं। तो देखिए इसको हल करने की बातें करें तो यहाँ पर देखिए x और 50 डिग्री जो कोण है, इन दोनों कोणों में देखिए ये रेखा जो है वो एक सरल रेखा है और इसका अर्थ हुआ कि दोनों कोणों का योग यानी x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और इसका जो कारण था वह कहलाता है रेखी कोण युग्म। उस रेखी कोण युग्म के बारे में आपने अध्ययन कर लिया था कि रेखी कोण युग्म क्या होते हैं, कैसे उसको पता चलता है कि रेखी कोण युग्म है। तो यहाँ पर देखिए एक ये सरल रेखा है और इसलिए इन दोनों कोणों का योग है, जैसा कि आप अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर यदि इन आसन कोणों की बाहरी रेखा एक सरल रेखा होती है तो इन दोनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर पक्षांतरण करते हुए x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। तो देखिए इस प्रकार आपको जो अज्ञात कोण x था उसका मान मिल चुका है, ज्ञात कर चुके हैं उसको कि x का मान क्या होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये y और जो 130 डिग्री जो है इस यानी कहने का मतलब होगा कि y का मान भी 130 डिग्री के बराबर होगा। और क्यों होगा, इन कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण, और इस प्रकार x का जो मान है वह 130 डिग्री हुआ, y का जो मान है और इसी प्रकार से y का जो मान है वह भी 130 डिग्री के बराबर। तो इस प्रकार इन कोणों को आप ज्ञात कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके लिए कुछ दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपने x और 50 रेखीय कोण युग्म कहते हुए कि x का मान आपने ज्ञात कर लिया, x और y जो है ये एकांतर कोण कहलाते हैं, तो x का जो मान होगा वही y का मान होगा। तो इस प्रकार उनको हल करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जो ये तरीका था जो सरलतम रूप था, इसलिए यहाँ पर इनको हल करते हुए x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसको देखिए हल करने का जो तरीका है, कैसे उसको सरलतम रूप से हल किया जाए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और यहाँ पर कह रहा है कि आपको 3 रेखाएं दे रखी हैं। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 2 में एक रेखा का जो नाम है वह आपको दिया हुआ है ए बी रेखा, ए बी। इसी प्रकार से दूसरी जो रेखा है उसका नाम दे रखा है आपको सी डी रेखा। इसी प्रकार से तीसरी जो रेखा है वह है सी डी और इस प्रकार रेखा है ई एफ। और ये तीनों की तीनों रेखाएं कह रहा है कि परस्पर समांतर। समांतर होने का अर्थ होगा कि ए बी है वह सी डी के समांतर है, सी डी है वह ई एफ के समांतर है, और इसका अर्थ ही होता है कि तीनों की तीनों रेखाएं वो क्या है, समांतर। अब यहाँ पर इनको कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है, यानी अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है। और यहाँ पर क्या किया गया है कि कुछ कोण है वो आपको अज्ञात करते हुए, जैसे इस कोण को इसने z कहा है, इस कोण को इसने x कहा है, इस कोण को इसने y कहा है, और दे दिया गया है कि y और z जो है
इन दोनों कोणों का अनुपात है वह 2:3। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न की जो भाषा हुआ क्या है कि यहाँ पर ए बी समांतर सी डी है, सी डी समांतर ई एफ है, और जो कोण वाई और जेड जो है, ये वाई कोण और ये जेड कोण है, इन दोनों कोणों का जो अनुपात देखा वह 2:3 दिया गया। और इस प्रकार आपसे पूछा गया कि कोण x का मान ज्ञात कीजिए कि x का जो मान होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करें तो इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को किन्हीं बिंदुओं से नामांकित कर दें, जैसे इसको P कर दें, इसको Q कर दें, इसको R कर दें, ताकि आपको ज्यादा सुविधा रहे। तो यहाँ देखिए ये जो कोण बना, ये कोण, इस कोण का नाम हुआ CQR। तो यहाँ पर कोण CQR जो है वह कोण QRF के बराबर होगा, कोण QRF के बराबर। और इनका बराबर होने का कारण जो है, इनको कहते हैं एकांतर कोण। अंतर एकांतर कोण भी कह सकते हो आप, या एकांतर कोण भी कह सकते हैं। तो इस कोण का जो मान है वह आपको मिल चुका है कि इस कोण का मान जो है वो जेड के बराबर। अब यहाँ देखिए कि PQR एक सरल रेखा है, और PQR सरल रेखा होते ही y और z जो दोनों कोण है, इनका योग जो है y प्लस z बराबर 180 डिग्री। और इन 180 डिग्री होने का कारण जो है वह रेखीय कोण कि क्यों है बराबर। अब यहाँ देखिए y और z का अनुपात रखा, तो आप यहाँ पर अनुपातों का योग करते हुए इन कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुपातों का जो योग है वह अनुपातों का योग हुआ 2 + 3 = 5। अब y कोण का जो मान होगा, देखिए y का जो मान है वह क्या होगा, y का अनुपात 2 कह रहा है आपसे, अनुपातों का योग आपसे 5 कह रहा है, और उन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर। और इस प्रकार इसको हल करेंगे तो y का मान आपको मिला 72 डिग्री के बराबर। इसी प्रकार से z का मान ज्ञात करें तो 3/5 गुणा 180 डिग्री, और यहाँ पर इसका मान मिला आपको 108 डिग्री। तो इस प्रकार क्या किया आपने, यहाँ पे y और z जो कोण थे इन दोनों को ज्ञात कर दिया, लेकिन आपसे मान किसका पूछ रहा था, वो x का। अब देखिए AB और CD दोनों की दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये जो है तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये x और y जो है ये कहलाते हैं एक ही ओर के बनने वाले अंतःकोण। और यदि ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का x और y का जो योग है वह क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर। यानी x + y बराबर 180 डिग्री, और इसका कारण हुआ अंतःकोणों का योग। कि क्यों है इनका योग 180 डिग्री, अंतःकोणों का योग। और यहाँ देखिए y का जो मान आपके पास 72 डिग्री है, तो y का मान 72 डिग्री रख लिया जाए, तो x + 72 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और इस प्रकार x का मान 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री बराबर 108 डिग्री। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को हल करें तो आपको कोण x का मान जो है वह प्राप्त हो चुका है। कि उस मान को कैसे ज्ञात किया जाए, कि आपको सरलता से उस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का हल, तो जो कि एक सरल रूप में हल किया गया कि जिसको आप आसानी से सीख सके, कि आसानी से समझ सके कि इस कोण का मान कैसे ज्ञात किया जाए। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसका जो हल है वो देखिए, हल करने का जो तरीका होगा वो है क्या होगा। तो यहाँ पर जो आकृति दे रखी है इसमें आपके सामने कुछ रेखाएं आपको लंबवत दी हुई है, तो उनके आधार के ऊपर क्वेश्चन को कैसे हल करें। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सी रेखाएं हैं वो समांतर हैं, कौन कौन सी, तो यहाँ पर AB और CD दोनों समांतर, रेखा AB, दूसरी जो रेखा है वह CD, और ये दोनों रेखाएं कह रहा है कि परस्पर समांतर। यहाँ पर क्या किया गया कि CD जो है उसके ऊपर लंब डाला गया, और उस लंब को यहाँ दर्शाया गया है कि जो लंब है ये यहाँ पर लंब डाला गया, और इसका नाम जो है वह दिखा दिया गया कि EF है, इसके ऊपर लंब आप जानते हैं कि वह 90 डिग्री का कोण बनाती है, और इस प्रकार ये EF इसके ऊपर लंब है। और यहाँ पे कोण GED का जो मान है, GED यहाँ पर कोई बिंदु G कहते हुए, और यहाँ पर इसको कहा गया है कि ये जो कोण GED का जो मान है पूरा मान, ये कोण कह रहा है कि 126 डिग्री के बराबर।
कोण GED बराबर 126 डिग्री। और इनसे संबंधित जो कोण है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए कौन कौन सा कोण पूछा गया आपसे। एक तो कोण पूछा गया आपसे AGE का मान। इसी प्रकार से दूसरा जो कोण है वह आपसे पूछा गया है कि कोण FGE का मान, कोण FGE का मान। और इसी प्रकार से आपको पूछा गया है कोण GEF का मान, कोण GEF का मान। ये कोण जो है वो इस आकृति की सहायता से आपको ज्ञात करने। तो देखिए सबसे पहले क्या कहना चाह रहे हैं कि AB और CD जो है दो रेखाएं समांतर हैं। EF इसके ऊपर लंब है और लंब होने का अर्थ हो गया कि ये जो कोण कहेंगे आप FED जो है वह 90 डिग्री के बराबर होगा। और आपसे पूछा गया है कि कोण AGE का मान। तो देखिए सबसे पहले कि कोण AGE जो है ये कोण और ये जो कोण आपके पास में आ रहा है GED, ये दोनों कोण बराबर होंगे। और बराबर होने का जो कारण है वह हुआ एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, या आप इसको एकांतर कोण भी कह सकते हैं। और इसलिए कोण AGE का जो मान है वह हो गया 126 डिग्री। तो आपने ज्ञात कर लिया कि कोण AGE का जो मान है वो कितना होगा। अब यहाँ पर आप चाहे FGE को पहले ज्ञात करें या GEF को ज्ञात करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस कोण को पहले ज्ञात करना, आप चाहे किसी कोण को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए EF जो है वह AB और CD पर लंब है, यानी आप उसको कह सकते हैं कि इसके ऊपर CD पर लंब है। और EF जो है वह क्या है, CD पर लंब है। और CD पर लंब होते देखिए यहाँ पर FED का जो मान होगा, इसलिए कोण FED जो है वह 90 डिग्री के बराबर होगा। और आपको ज्ञात करना है यहाँ पर कोण GEF का मान ज्ञात करना है। तो कोण GEF का जो मान होगा, कोण GEF का जो मान होगा वो क्या होगा, इस पूरे कोण में से यानी कोण GED में से। और यदि आप कोण FED को घटा दें, यानी इस पूरे कोण में से ये पूरा कोण जो बन रहा है उस कोण में से यदि आप इस कोण इतने को घटा देंगे तो आपको कोण प्राप्त हो जाएगा कोण GEF। और यहाँ देखिए इस GED का जो मान था वह आपके पास में था 126 डिग्री और FED का जो मान है वह आपके पास में 90 डिग्री है, क्योंकि लंब होने का अर्थ होता है 90 डिग्री के बराबर। और इस प्रकार मान मिला आपको 36 डिग्री। तो इस प्रकार ये जो कोण है GEF जो है इसका मान हुआ 36 डिग्री। और इसी प्रकार अगले कोण FGE की बात करें, FGE की बात करें तो यहाँ देखिए AGF है वह एक सरल रेखा, और ये एक सरल रेखा होते ही इस कोण AGE का मान, कोण AGE का मान प्लस ये कोण आपके पास में जिसको FGE कहा जा सकता है, कोण FGE, इन दोनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री के बराबर, जिसको आप कह रहे थे रेखीय कोण युग्म। यहाँ AG का जो मान है आपके पास में है, AG का मान आपने ज्ञात कर लिया था 126 डिग्री, 126 डिग्री प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री। और इस प्रकार कोण FGE बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री बराबर 54 डिग्री। तो इस प्रकार इन रेखाओं से संबंधित जो कोण बन रहे उन कोणों को आपको पहचान करना जरूरी है कि कौन से कोण कहाँ बनेंगे, कैसे कोण बने, और उसके आधार पर इन समस्याओं को हल करें तो इनका समस्याओं का जो हल है वह आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो एक आपको सरल रूप में बताया जा रहा है कि इसको कैसे हल करें कैसे नहीं करें। तो यहाँ पर इसको हल करने की जो प्रक्रिया है वह ये। इसी प्रकार अगले क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 को हल करें। तो देखिए यहाँ पर आकृति जो दी हुई है उसमें आपको PQ और ST जो है वो दो समांतर रेखाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर आपको जो आकृति दे रखी है उसमें दो रेखाएं दे रखी। एक रेखा जो है इसका नाम दे दिया गया है PQ, दूसरी जो रेखा है उसका नाम दे दिया गया आपको ST। इस प्रकार से
और यहाँ पर आपको क्या है कि कोई कोण बना दिया गया है, यहाँ ये कोण, और इस कोण को नाम दे दिया गया है आर। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि कोण क्यू आर एस का जो मान होगा वह क्या होगा, जिसके लिए आपको कोण पी क्यू आर जो है, ये कोण पी क्यू आर, इसका मान दिया गया है आपको 110 डिग्री के बराबर। और इसी प्रकार से कोण आर एस टी जो है, आर एस टी, इस कोण का मान दे दिया गया है आपको 130 डिग्री। क्या ज्ञात करना आपको यहाँ देखिए, आपको दिया हुआ है कि कोण पी क्यू आर जो है वह 110 डिग्री के बराबर है, कोण आर एस टी जो है इसका मान 130 डिग्री के बराबर है, और आपसे कोण क्यू आर एस जो है इसका मान पूछा है। तो इस कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आपको छोटा सा एक बिंदु जो है, एक छोटा सा बिंदु वो है आपको रचना का। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बिंदु आर से इस पी क्यू के समांतर, ये पी क्यू और एस टी दोनों समांतर, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या करोगे कि इस बिंदु आर से और क्या कर लेते हैं कि कोई रेखा जैसे एम कह दें, और वो क्या है एम इस पी क्यू के समांतर खींचेगी, और आपने इस पी क्यू के समांतर खींची है तो जरूरी है कि वो एस टी के भी समांतर होगी। और इस प्रकार पी क्यू और एम एन और एस टी और एम एन दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। और ये आप अध्ययन कर चुके, देखिए यहाँ पे पी क्यू और ये जो एम एन है दोनों समांतर हैं, और समांतर होते हैं इस कोण और इस कोण दोनों का योग जो है वह क्या होगा 180 डिग्री के बराबर, जो आप अंतःकोण कहेंगे। तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एम बराबर 180 डिग्री, और इनका योग 180 डिग्री होने का अर्थ हुआ अंतःकोणों का योग। क्या था इसके लिए कि यदि दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण जो होते हैं उनका योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, अन्यथा वो सब रेखाएं समांतर नहीं हो सकती। पी क्यू आर का जो मान है आपको 110 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण क्यू आर एम बराबर 180 डिग्री, और इस प्रकार कोण क्यू आर एम का जो मान है 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री। तो इस प्रकार आपने इस कोण का मान ज्ञात कर लिया कि इस कोण का मान है कितना हुआ 70 डिग्री। और ये बात यदि आप यहाँ आगे चले तो देखिए एस टी और एम एन है, ये भी दोनों समांतर है, एस टी समांतर एम एन। तो यहाँ देखिए पी क्यू के समांतर आपने खींचा था, लेकिन पी क्यू और एस टी दोनों समांतर है, इसलिए एस टी है वो एम एन के भी समांतर हुई। और यहाँ पर फिर वही बात सेम कि यहाँ पर दोनों अंतःकोण जो आ रहे हैं ये अंतःकोण, तो यहाँ पे देखिए इस कोण का नाम हुआ आर एस टी, कोण आर एस टी प्लस इस कोण का जो नाम हुआ एस आर एन, एस आर एन, और दोनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री, और इनका कारण भी वही है अंतःकोणों का योग। यहाँ पे कोण आर एस टी का मान आपको 130 डिग्री दिया हुआ है, तो 130 डिग्री रखते हुए इसको हल करें तो देखिए कोण एस आर एन का जो मान है एस आर एन, इसका मान आपको प्राप्त हो गया 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री, और इस प्रकार ये कोण आपको कितना मिला 50 डिग्री। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना था आपको कोण क्यू आर एस का मान। तो आप देखिए यहाँ पे एम आर एन है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा होते हैं इन तीनों कोणों का जो योग होगा, कौन कौन से कोण, कोण क्यू आर एम, कोण क्यू आर एम प्लस इस कोण का नाम हो गया कोण क्यू आर एस, प्लस इस कोण का नाम हो गया एस आर एन, और तीनों कोणों का जो योग होगा वह मान हो गया 180 डिग्री के बराबर। अब इन कोणों के मान रख लेते हैं, रख के उसको हल कर लेते हैं। तो क्यू आर एम जो है इस कोण का मान 70 डिग्री है, प्लस क्यू आर एस का मान आपको ज्ञात करना है, प्लस एस आर एन का मान 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और इस प्रकार कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात करें तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो इस प्रकार कोण क्यू आर एस जो है इसका मान ज्ञात किया जा सकता है, जो एक सरल रूप है, क्योंकि यहाँ पर इसकी रचना करने के लिए यानी इसको हल करने के लिए आपको बिंदु आर से गुजरती हुई पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचनी होगी, ताकि आप उनको अंतःकोणों के रूप में दर्शा सकें। इसी क्रम में आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कि सरल रूप में कैसे हल किया जा सकता है, कि उसका क्या है ऐसा सरल रूप, सरलतम तरीका, ताकि उसको आसानी से आप समझ सकें।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक रेखा है ए बी, दूसरी जो रेखा है वह सी डी, और इन दोनों रेखाओं को कह रहा है कि दोनों रेखाएं समांतर है। कोण ए पी क्यू का जो मान आपको दिया गया है, यहाँ पर ए पी क्यू यहाँ दर्शाया गया कि ये ए पी क्यू जो है यानी इस कोण का जो मान है, उस कोण का जो मान है वह आपको दे दिया गया है कि 50 डिग्री के बराबर। इस कोण का मान दे दिया गया है 50 डिग्री। और इसी प्रकार से कोण पी आर डी जो कह रहा है, पी आर डी यहाँ बिंदु आर दर्शाया गया, और इस प्रकार इस कोण का जो मान है वह दे दिया गया आपको 127 डिग्री के। और इस प्रकार कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए, और x और y को क्या है कि यहाँ पे अज्ञात पदों को यहाँ पे x दर्शाया गया, यहाँ पर y दर्शाया। एक ही क्वेश्चन की भाषा क्या कह रहा है कि ए बी और ये सी डी दोनों समांतर रेखाएं हैं, और इस प्रकार यहाँ पर कोण ए पी क्यू का जो मान है वह आपको 50 डिग्री दे रखा है। कोण पी आर डी जो है इसका मान आपको 127 डिग्री दे रखा है, और कह रहा है कि एक्स और वाई के मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए इसको हल करने का जो सरलतम तरीका क्या है कि ताकि आप एक्स और वाई के मान आसानी से ज्ञात कर सकें। तो यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों समांतर रेखाएं, ए बी समांतर सी डी, और ए बी और सी डी समांतर होते देखिए कोण ए पी क्यू जो है वह कोण पी क्यू आर के बराबर होगा। क्यों होगा? इनको आप कह सकते हैं अंतः एकांतर कोण, और इसलिए ए पी क्यू का जो मान है 50 डिग्री के बराबर है, कोण पी क्यू आर का जो मान है वो x के बराबर, और इसका अर्थ हुआ कि x का मान आपको क्या मिला 50 डिग्री। अब इसको आप आसानी से हल करना चाहें तो इसके लिए देखिए अलग अलग विधियां होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पर इनको हल करें तो ए पी और सी डी दोनों के दोनों रेखाएं समांतर है, और उस समय पी आर जो उसको एक रेखा काट लेते हैं। तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं आप कि कोण ए पी आर बराबर कोण पी आर डी, और यहाँ पर ए पी आर जो इसके दो भाग हो रहे हैं, दो टुकड़े हो रहे हैं, कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कोण पी आर डी। अब इनके देखिए ए पी क्यू का जो मान है आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री प्लस इसका मान है y के बराबर दिया हुआ है बराबर पी आर डी का मान 127 डिग्री, और इस प्रकार y का जो मान है 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 77 डिग्री। तो इस प्रकार इस समस्या को हल करते हुए आप आसानी से क्या है कि x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे x का जो तरीका जो था वह तो ठीक है, लेकिन y का मान ज्ञात करने के लिए कहीं आप दूसरे तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा था कि यदि त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो बनने वाला बहिष्कोण होता है वह इन दोनों अंतराभिमुख कोणों के क्या होता है बराबर होता है। तो आप चाहे तो दूसरे विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 127 डिग्री, और इसका कारण हुआ बहिष्कोण का मान। तो यहाँ पे x का जो मान है वो आपने ज्ञात कर लिया था 50 प्लस वाई बराबर 127 डिग्री, y बराबर 127 माइनस 50 बराबर 77 डिग्री। आप इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपको सरलतम रूप से आसानी से समझ में आ सके। आप देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसको हल करने के लिए कैसे उसको हल किया गया, तो यहाँ पर उसका हल करने का जो तरीका है उसमें कुछ साइंस की बातें भी आपको शामिल करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे कह रहा है कि आपको पी क्यू और आर एस दो दर्पण दिए गए, एक ये दर्पण है जिसका नाम पी क्यू कह रहा है, दूसरा जो दर्पण है उसका नाम आर एस कह रहा है, और ये दोनों के जो दोनों दर्पण है वह कह रहा है कि दोनों समांतर हैं। ये दो दर्पण है जो आपस में समांतर रखे गए, और यहाँ पर क्या है कि कोई प्रकाश की किरण है जो यहाँ से आपतित होती है और जाके इस पी क्यू दर्पण से और बी बिंदु, ये ए बी किरण यहाँ पर बी बिंदु पे टकराती है। बी बिंदु से क्या होता है फिर ये परावर्तित हो जाती है, और इस दर्पण आर एस से कह रहा है कि सी बिंदु पर टकरा रही है, और डी
फिर कह रहा है कि सी डी की ओर परावर्तित हो जाती है और इधर क्या हो जाती है, वो परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ए बी जो किरण है वह आपतित किरण हुई, इस बिंदु से टकरा के बी क्यू दर्पण से टकराने के बाद में वह बी सी की ओर परावर्तित हो जाती है। फिर यहाँ पर आर एस जो दर्पण है यहाँ से सी बिंदु पर टकराती है तो इधर आ रही है तभी आपतित किरण हुई, इधर चली जाती है इसका मतलब परावर्तित किरण। अब ये पूछ रहा है कि सिद्ध करो कि ए बी व सी डी जो है दोनों समांतर हो। तो इस ए बी और सी डी को समांतर सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसको हल करने का जो सरलतम तरीका क्या है कि इस बी यानी बी एम जो है वह लंब डाल देते हैं, यहां से सी एन है वह लंब डाल देते हैं और इस प्रकार जो बनने वाले कोण, यानी इसको आपको सरलतम रूप में हल करना है, इसलिए इस प्रकार बनने वाले जो कोण है उनको देखिए आप आसानी से नाम दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। ये कोणों के नाम इसलिए दिए गए ताकि आपको आसानी से हल करने में सुविधा रहे, दिक्कत नहीं आए कोई। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करें तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ए बी व सी डी समांतर है, इसलिए बी एम और जो सी एन है वो भी क्या होंगे, समांतर होंगे, क्योंकि यदि दो रेखाएं समांतर हैं उन पर लंब डाले गए तो वो लंब भी क्या होंगे, समांतर होंगे। और इस प्रकार कोण 2 बराबर कोण 3, और जिसका कारण है कि वो बराबर क्यों है, और इसलिए इसको कहा जाता है एकांतर। एक अंतर एकांतर कोण होने के कारण क्या है, बराबर। यहाँ पर देखिए ये जो किरण है ए बी जो है ये आपतित किरण है और इसलिए कोण ए का जो नाम है वह आपतन कोण कहलाता है। इधर ये किरण परावर्तित हो जाती है इसलिए इसका नाम है वो परावर्तन कोण होगा। और परावर्तन का जो नियम था उसमें था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या मिला आपको, कोण, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2, जिसका कारण आप समझ चुके होंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 4 ये क्या होंगे, बराबर। ये भी आपतित किरण होगी, ये परावर्तित होगी, इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। या दोनों पक्षों को 2 से गुणा करें, 2 कोण 2 बराबर 2 कोण 3। यहाँ पे 2 कोण 2 के टुकड़े करें तो कोण 2 प्लस कोण 2, इसी प्रकार कोण 3 के टुकड़े करें, कोण 3 प्लस कोण 3। तो यहाँ देखिए कोण 1 और 2 बराबर है, इसलिए इस कोण 2 को 1 में परिवर्तित कर लें तो कोण 1 प्लस कोण 2। इसी प्रकार कोण 3 का मान है 4 के बराबर है तो कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखिए यहाँ पर कोण 1 और 2 दोनों मिलकर के और बना रहे हैं कोण ए बी सी, और इस प्रकार कोण ए बी सी बराबर, और 3 और 4 मिलकर बना रहे हैं कोण बी सी डी बराबर कोण बी सी। और ये जो कोण है ये कोण है एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोण। और एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब रेखाएं समांतर होंगे, अतः ए बी और सी डी क्या है, समांतर। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 6.2 से संबंधित जो क्वेश्चन थे, उन कोणों से संबंधित जो समस्या थी उनको एक एक को हल किया गया, और इसलिए इनको हर एक के हल को आसानी से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और उसके अनुसार उसका अनुसरण करते हुए क्वेश्चंस को हल किया जाए।